जब भी राजीव प्रताप रूडी सारण में वोट के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे लोकसभा चुनाव 2024 का, तब वो ये कहते हुए नजर आते थे कि अगर रोहिणी आचार्य चुनाव जीती तो वो जीत के सीधे सिंगापुर पहुंच जाएंगी। और अभी रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव हार गई हैं, वहां से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए हैं, लेकिन माजरा कुछ वैसा ही देखने को मिला। वो चुनाव हारने के बाद सिंगापुर चली गई। अब आखिर इसके पीछे की क्या पूरी कहानी है, रोहिणी आचार्य ने क्या बताया कि वो क्यों जा रही है सिंगापुर, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य चुनाव हारने के महज 7 दिन बाद सिंगापुर के लिए रवाना हो गई, जिसके ऊपर मैं आपको बता दूं जो पूर्वानुमान राजीव प्रताप रूडी लगाया करते थे कि अगर चुनाव जीत जाती हैं रोहिणी आचार्य तो वो यहां से सिंगापुर चली जाएंगी, सारण का कुछ भी विकास नहीं होगा। लेकिन अभी फिलहाल चुनाव हारी हैं, वो सिंगापुर गई हैं और इसके पीछे का कारण भी है, वो खुद बता रही हैं। जिनको सारण की बेटी कहा जाता था वो सारण को खुद का बेटी बताती थी। आखिरकार चुनाव हार जाने के बाद वो क्यों सिंगापुर गई, क्योंकि वो एक मां भी हैं जिनके 2 बच्चे हैं और वो उनसे ही मिलने के लिए सिंगापुर गई। इस बात का उन्होंने मीडिया से जिक्र भी किया। एयरपोर्ट पे बातचीत के दौरान ये बताया कि वो सिंगापुर इसलिए जा रही हैं ताकि अपने बच्चों से मिल ले, और ये बात अच्छी भी है। वो सारण की बेटी है, इस बात को उन्होंने प्रूव भी किया। सारण के लोगों से जाके वो मिलके बताई, सारण के लोगों का दुख दर्द जाना। भले चुनाव हार जाना और जीत जाना ये और बात होता है, लेकिन सारण में वो पूरी मुस्तैदी के साथ राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देते हुए दिखाई दी और महज कुछ हजार वोटों के अंतर से ही राजीव प्रताप रूडी वहां से चुनाव जीते। लेकिन अगर बात रोहिणी आचार्य की जाए तो रोहिणी आचार्य ने सारण में एक सारण की बेटी वाला भी धर्म निभाया और अब एक मां होने का धर्म फर्ज जो है वो अदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। वो वापस जो है सिंगापुर गई हैं। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो इस बात को उन्होंने कबूला भी कि वो अपने बच्चों से मिलने जा रही हैं। और ये एक खूबसूरत एक तरीके से भारतीय महिला की एक कहानी भी हो सकती है, जो कहानी रोहिणी आचार्य की है कि एक तरीके से उन्होंने राजधर्म भी निभाया और फिर अब वो मां का धर्म भी निभाते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान यह भी कबूल किया कि वो जल्द ही जाके यानी 10-15 दिनों के अंदर वापस सारण आ जाएंगी और सारण के लोगों की सेवा में जुट जाएंगी। मतलब रोहिणी आचार्य सारण छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, सिंगापुर बस अपने बच्चों से मिलने गई हैं। ये वापस सारण आएंगी, लोगों से मिलेंगी और जिस तरीके से आपने इन्हें चुनाव में एक्टिव देखा था, हो सकता है वैसे ही रोहिणी आचार्य सारण में एक्टिव देखे बिना चुनाव जीते ही। और यह बात बताता है कि रोहिणी आचार्य एक दृढ़ संकल्प और एक शानदार इच्छा शक्ति के साथ सारण आई है। ऐसे ही नहीं, वो लालू प्रसाद यादव की सबसे प्रिय बेटी बताई जाती हैं, क्योंकि उनका कार्य ही कुछ ऐसा रहा है। चाहे वो अपने पिता के लिए काम हो, किडनी डोनेट करना हो और उसको लेकर चर्चा में आना हो, या फिर सारण में आके एकदम से चुनावी माहौल बदल देना हो। और राजीव प्रताप रूडी जो वहां से 2 बार सांसद थे, तीसरी बार अभी जीते हैं, उनके आंखों में आंखें डाल के एक तरीके से बता देना हो कि इस बार का चुनाव आसान नहीं होगा। ये रोहिणी आचार्य ही कर सकती थी, जिसको उन्होंने बखूबी किया। बाकी इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।